मम्मी जी, आपकी इन रोज रोज की रोक टोक से मैं तंग आ गई हूँ। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपके घर के सारे काम करूँ, समझिए आप। हाँ तो क्या हो गया? मैं कौन सी फरमाइश करती हूँ तेरे साथ में? अब घर में 4 लोग होते हैं तो काम तो होगा ही ना। और तू तो बहू है ना इस घर की, तो और कौन करेगा काम? बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो दिन भर बैठ के मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो, फरमाइशें करती रहती हैं। कभी चाय ला दे, कभी कॉफी ला दे, कभी ये कभी वो। मेरे बस की नहीं है तुम्हारे ये सब काम करने, जाओ जाके खुद कर लो। एक बात बता बहू, मैं भी तो किसी की बहू बन के आई थी। मैंने भी अपनी सास का कहना माना था, उसकी सेवा करी थी। तो आज तुझे मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए? अरे ये तो दुनिया का दस्तूर है और ये दस्तूर हर कोई निभाता है। अपनी जिम्मेदारी से ना कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि मैं कितने रईस घर से आई हूँ और इतना सारा दहेज जो लेके आई हूँ। आप इतना दहेज थोड़ी लेके आई होंगी। बेटा, दहेज ना तेरे घर वालों ने तुझे दिया है, उसका सुख ना तू भोग रही है। हमें दहेज नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ बेटी चाहिए थी। और दहेज की धमकी ना हमें मत देना, समझी? क्यों ना दूं दहेज की धमकी? मम्मी जी बोलो, क्यों ना दूं? आपके इस घर में था ही क्या? जो भी लेके आई हूँ सब मैं लेके आई हूँ और मेरी मर्जी, मैं यहाँ कोई काम करूँ या ना करूँ। देख बहू, मैं तेरी सास हूँ। मैं बस तुझे इतना समझाना चाहती हूँ, तू इस घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है। तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बस मैं तुझे ना तेरी जिम्मेदारियां बता रही थी और कोई बात नहीं, बस। मम्मी जी, ये जो जिम्मेदारियों का पार्ट आप मुझे पढ़ा रही हो ना, ये पार्ट आप अपने पास ही रखो। मुझे अच्छे से पता है मेरी क्या जिम्मेदारी है और क्या नहीं। हे भगवान, एक सपना होता है कि घर में बहू आएगी, सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन घर में बहू आते ही ऐसी कलेश। नहीं चाहिए ऐसी बहू। बढ़िया ही चल गया मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने वाली। ये होती कौन है मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने वाली? मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। ये मम्मी जी को भी अभी फोन करना था। हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, तेरा मूड बहुत ऑफ है। अरे क्या बताऊं मम्मी, आपको पता है ना, वो मेरी सास है मेरी प्रॉब्लम की जड़। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तेरी सास माँ के बराबर है बेटा। जैसे मैं हूं, जब तू गलती करती थी तो मैं तुझे डांटती थी ना। तूने कोई गलती की होगी इसलिए वो डांट रही है, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, वो माँ समान है तो उनकी इज्जत करना सीख, समझे? क्या मम्मी आप भी मुझे ही समझाने लगी? उनकी गलती बताने की बजाय मुझे ही समझा रही है, इतनी देर से मुझे ही लेक्चर दिए जा रही है। अरे वो सास है सास, कोई माँ थोड़ी है आपकी तरह जो मुझे प्यार से समझाएंगी। पूरा दिन चीखती चिल्लाती रहती है मुझ पे। बेटा तेरी नई शादी हुई है, तेरे लिए नया माहौल है, लोग नए हैं, उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। जब तू एक बार समझ जाएगी ना तो उनकी डांट भी तुझे प्यारी लगने लगेगी। तू एक काम कर। हाँ बोलो माँ, क्या करना है? तू अभी अपनी सास के पास जा और उनको सॉरी बोल। फिर देखना वही सास ना तुझे बहुत प्यार करेगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, करेगी ना? क्या मम्मी आप भी? ठीक है तो जा। ओके बाय। बाय। मम्मी जी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। गुस्से में न जाने मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे वो सब नहीं बोलना था। आई एम सॉरी, मैं आगे से आपको कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मम्मी जी माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बहू, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और बेटा, मैं जो कुछ भी तुझे समझाती हूँ ना, तेरे भले के लिए समझाती हूँ। तू इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, तुझे ही तो सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। हमारा क्या है बहू, हमारी 4 दिन की जिंदगी है, हमें तो चले जाना है ना।
आगे से तुझे ही संभालना है। अगर मैं थोड़ा गुस्से में कुछ कह भी जाती हूँ तो उसको गुस्सा मत समझ। अगर मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ ना तो उसे मेरा प्यार समझ। तेरे आगे के लिए बहुत काम आएगा बेटा। तेरे बच्चे होंगे, उन्हें भी तू सिखा सकेगी कि जिम्मेदारियाँ क्या होती है। तो बेटा मेरी बात का ना बुरा मत माना कर, उसे समझा कर कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए बेटा तू अपनी जिम्मेदारी समझ। मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। बस मैं तेरे से यही चाहती हूँ बेटा, और कुछ नहीं। मम्मी जी, आई प्रॉमिस कि मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और बेटा मैंने अगर गुस्से में कुछ कह दिया हो ना तो तू भी मुझे माफ कर देना। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रहे हैं, आप तो मेरे माँ के समान है। चल खुश रह। अच्छा मम्मी जी, ये बताइए अब क्या खाओगे? जो तू खिलाएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी लाई बना के। शुक्र है भगवान का कि इसको अक्ल आ गई।